झारखंड, झाड़ और खंड, जिसका अर्थ है जंगलों की भूमि। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। यह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 79,710 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से यह 14वां सबसे बड़ा राज्य है। हिंदी इस राज्य की ऑफिशियल भाषा है। रांची शहर इसकी राजधानी है, जहां हमारे, आपके और सबके चहेते MS धोनी जी का घर भी मौजूद है और दुमका इसकी उपराजधानी है। यह राज्य अपने झरने, पहाड़ियों और पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। हमारे आने वाले वीडियोस भारत के उन सभी राज्य के पर्यटन स्थलों के बारे में होंगे जहां आप रहते हैं। तो हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर डिस्क्रिप्शन पर दिए गए प्लेलिस्ट को सेव कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले लिस्ट पे आता है जुबली पार्क। जुबली पार्क भारत में जमशेदपुर शहर में स्थित एक शहरी पार्क है। यह उन सभी लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो एक बाहरी पिकनिक, कुछ बाहरी गतिविधियों और खेलों का आनंद लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों और परिवार के साथ आराम से दिन बिताना चाहते हैं। यह स्थानीय आकर्षण शहर की स्वर्ण जयंती स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1956 में जनता के लिए खोला गया था। यह पार्क मूल रूप से टाटा स्टील कंपनी की ओर से जमशेदपुर शहर के लिए एक उपहार था। दूरदर्शी जमशेदजी टाटा के तहत निर्मित होने के दौरान इसे मैसूर के वृंदावन गार्डन को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह पार्क भी जमशेदजी टाटा की स्थिति को दर्शाता है, जिसे जमशेदपुर के मुगल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, निक्को जुबली एम्यूजमेंट पार्क, जयंती सरोवर, बेट आइलैंड, चिल्ड्रेन पार्क और रोज गार्डन की उपस्थिति इसे और भी आकर्षक बनाती है। हमारे दूसरे लिस्ट में है त्रिकुट पहाड़। भारत के झारखंड राज्य में देवघर जिले के मोहनपुर ब्लॉक में त्रिकुट बजडिया में दुमका के रास्ते पर देवघर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ पर चढ़ाई करने पर आपको रास्ते में घने जंगल के साथ साथ प्रसिद्ध त्रिकुटांचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद की आश्रम है। त्रिकुट हिल्स में 3 चोटियां होती है और सर्वोच्च चोटी सागर स्तर से 2470 फीट की ऊंचाई तक जाती है और जमीन से लगभग 1500 फीट जमीन पर ट्रैकिंग के लिए आदर्श स्थान बनाती है। तीनों चोटियों में से केवल 2 को ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है, जबकि तीसरी काफी खतरनाक मानी जाती है। चांडिल डैम। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित चांडिल डैम एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यह डैम झारखंड की सबसे ज्यादा देखी गई जगहों में से एक माना जाता है। चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालयों में चट्टानों पर लिखी गई लिपियां हैं, जो कि 2000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस बांध की ऊंचाई 220 मीटर है और इसके पानी की स्तर की ऊंचाई अलग अलग जगहों में 190 मीटर है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को नौकायान और बांध के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद दिलाती है। भारत में पहला वाणिज्यिक स्पंज आयरन संयंत्र चांडिल के उमेश नगर में स्थापित किया गया था। NH-33 और NH-32 इस शहर से होकर गुजरते हैं, जो क्रमशः रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर जाते हैं। हमारी 4th लिस्ट में आता है पुराना किला। जी हाँ, पलामू में 2 किले हैं जो वर्तमान समय में कुछ इस तरह जर्जर हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी इस क्षेत्र की शान है और ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। इन किलों को पुराना किला और नया किला कहा जाता है। ये किले चेरो राजवंश के राजाओं की देन है। इस किले को राजा मेदिनी राय ने बनवाया था, जिसे स्थानीय लोग इस किले को चलानी किला भी कहते हैं। इतिहास के अनुसार इसका निर्माण 1766 से 1770 के आसपास चेरो वंशीय राजा गोपाल राय ने करवाया था। दोस्तों, कहा जाता है इस किले से सुरंग के रूप में एक गुप्त मार्ग पलामू किला तक जाता था। इस किले में चेरो वंश के अंतिम शासक राजा चुड़ामन राय और उनकी पत्नी चंद्रावती देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस किले से कोयल नदी समेत मेदिनीनगर क्षेत्र के मनोहारी प्राकृतिक दृश्य को बेहद ही आकर्षक तरीके से देखा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता झारखंड सरकार को इन पर्यटन स्थलों को अच्छे से देखरेख कर इनकी मरम्मत करवानी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे 5वें लिस्ट में आता है दासम फॉल। दासम फॉल कांची नदी के पार
एक प्राकृतिक झरना है जो सुवर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है। पानी 44 मीटर यानी कि 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ आसपास पानी की आवाज से हर जगह गूंजती हुई सुनाई देती है। दासम फॉल का पानी बहुत ही साफ है। एक पर्यटक के लिए स्नान या तैरने के लिए पानी में प्रवेश करने के लिए मन का उकसाना यहाँ की दृश्य को देखकर खुद ही आ जाता है। लेकिन जितनी ये लुभावनी है उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी। दसम जलप्रपात में डूबने के कई मामले सामने आए हैं। 2001 से 2006 के बीच 9 लोगों की डूबने से यहाँ पर मौत हो गई थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पानी चट्टानों से होकर जाने की वजह से एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्पन्न होती है, जिससे पानी में फंसा आदमी बाहर नहीं निकल पाता और कई बार ऐसे हालातों में लोगों की अक्सर मौत हो जाती है। इसलिए आप जब भी यहाँ जाएं, इस सावधानी को ध्यान में रख कर जाएं। हमारे छठे लिस्ट में आता है पहाड़ी मंदिर। झारखंड की राजधानी रांची में पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक मंदिर है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र तल से 2140 फीट और जमीन से 350 फीट की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर से पूरे रांची शहर को देखा जा सकता है। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस पहाड़ पर स्थित भगवान शिव का यह मंदिर देश की आजादी से पहले अंग्रेजों के कब्जे में था और वे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटकाते थे। यह देश का पहला मंदिर है जहां धार्मिक झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी फहराया जाता है। 7वें लिस्ट पर आता है पतरातू घाटी। पतरातू घाटी रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह घाटी बेहद ही आकर्षक है, जहां पर अगर आप विजिट करते हो तो यकीन मानिए आपका मन उस प्राकृतिक सुंदरता में खो सा जाएगा। यहाँ की जिगजैग रोड सबसे आकर्षित दृश्यों में से एक माना जाता है। अगर आप किसी पहाड़ी के टॉप से इस जिगजैग रोड को देखते हैं तो यकीन मानिए आपको एक सुकून भरी दृश्य दिखाई देगी। दोस्तों, पतरातू में उपस्थित पतरातू डैम यहाँ की पर्यटन स्थल को और भी रोमांचित बनाती है, जहाँ पर आप बोटिंग के साथ डैम के साथ साथ आसपास के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। मैग्नोलिया पॉइंट। मैग्नोलिया पॉइंट नेतरहाट क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप एक बेहतर सनसेट व्यू का आनंद ले सकते हैं। यह स्पॉट विंध्य पहाड़ियों के करीब स्थित है। यह स्थान कई पहाड़ों के पीछे सूर्यास्त के साथ ही सनसेट के बेहतरीन दृश्यों में से एक झारखंड की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। हाल ही में सरकार ने इस साइट को बेहतर पर्यटन के लिए अच्छी तरह से विकसित किया है। इसमें कुछ मंडप और सूर्यास्त को देखने के लिए एक वॉच टावर भी उपलब्ध है, जहाँ छोटे बच्चों के खेलने का क्षेत्र भी है और पार्किंग की बहुत सारी खुली जगह मौजूद है। बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, जिसे भगवान बिरसा चिड़ियाघर रांची के नाम से जाना जाता है, यह भारत के सबसे खूबसूरत और प्रगतिशील चिड़ियाघरों में से एक माना जाता है। यह पार्क NH-33 के दोनों किनारों पर रांची शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पार्क का उद्देश्य जीवों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण के बीच संबंध को सुगम बनाना और लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यहाँ पर जीवों का प्रजनन और पालन पोषण किया जाता है। हमारे 10वें और आखिरी लिस्ट में आता है दलमा वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, दलमा वन्यजीव अभयारण्य दलमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है, जो कि चांडिल से 40 किलोमीटर पूर्व में शुरू होने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 915 मीटर की ऊंचाई पर यह पहाड़ियां मौजूद है, जो कि राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर और जमशेदपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वन्यजीव अभयारण्य NH-33 के सामने ही स्थित है, इसीलिए आप यहाँ आसानी से विजिट कर सकते हैं। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों के 193 वर्ग किलोमीटर जंगलों में फैला हुआ है। पहाड़ की चोटी पर टाटा स्टील और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा निर्मित गेस्ट हाउस भी मौजूद है। इस पहाड़ की चोटी पर भगवान शिव का एक मंदिर भी मौजूद है, जहां पर श्रद्धालु भारी मात्रा में महाशिवरात्रि के समय विजिट करते हैं। दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियोस भारत के सभी राज्य के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में होंगे, इसलिए अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। आपको इन जगहों में से सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फैमिली फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।